जय हिंद। मैं आप सबों के बीच एसएससी जीडी से रिगार्डिंग महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजना लेकर आया हूं, जो कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर यहां से एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के पंचवर्षीय योजना का ये महत्वपूर्ण टॉपिक। यह पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम 1951 से 1956 के बीच लाया गया था। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच लाया गया था। इसका जो मॉडल आधारित किए थे वो हॉरोडोमर मॉडल पर निर्धारित था और इसमें मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित था। यह योजना कृषि पर केंद्रित था, कृषि को बढ़ावा देना था। ठीक है, यह प्रारूप तैयार के.एन. राव किए थे। के.एन. राव जी इस योजना का रूप तैयार किए थे। और विकास दर जो कि टारगेट था हम लोगों का, टारगेट कितना का था? टारगेट था हम लोगों को 2.1% का, लेकिन हम लोग इसमें प्राप्त कितना किए? टोटल प्राप्त हम लोग किए थे 3.6%। 3.6% हम लोग इस मॉडल में, इस योजना में अपना लक्ष्य को प्राप्त किए थे। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। चलिए हम दूसरा पंचवर्षीय योजना देखते हैं। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच लाया गया था। ठीक है, यह उद्योगों पर आधारित था। इसमें उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और इसी समय भारत में 3 उद्योग का विकास किया गया। आयरन स्टील का प्लांट की स्थापना किया गया था। पहला था भिलाई, और फिर आया था भिलाई, और फिर आया आपके बीच राउरकेला, जो कि उड़ीसा में था, राउरकेला। और फिर आया तीसरा जो था वो था दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आया। ठीक है दोस्तों, दुर्गापुर आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले पे पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दुर्गापुर यहाँ पर आया था। ओके, और इसमें विकास दर 4.5% था। विकास पर जो था सो 4.5% जोर किया गया था, लेकिन प्राप्त यहाँ पर हुआ था मात्र 4.2%। 4.27% हम लोग लक्ष्य को प्राप्त किए थे। ठीक है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच लाया गया। ठीक है, जो जॉन सेडी व सुखमय चक्रवर्ती द्वारा लाया गया था। इसमें कृषि और जो उद्योग हम लोग 1956 और 1951 में जो देखे वो दोनों पर विशेष जोर लाया गया। उसमें वृद्धि लाने के लिए यह योजना लाया गया, और इसी समय हरित क्रांति वगैरह लाया गया था। इसमें 5.6% हमारा लक्ष्य था, जो कि प्राप्त हुआ था हमें 2.4%। अभी तक हम लोग अपने लक्ष्य को एक बार ही पूरा कर पाए हैं और बाकी नहीं कर पाते। इस समय महत्वपूर्ण रीज़न ये हो गया था कि भारत और पाकिस्तान का जो लड़ाई था, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध इसी समय हो गया था। और फिर आ गया था उसी बीच पाकिस्तान और चाइना दोनों से हम लोगों का भारत का युद्ध हो गया था। और इसी समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन भी हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम देखते हैं। इस योजना में के बाद 3 साल का गैप हुआ। 3 साल का गैप हम लोगों को देखना पड़ा, 1966, 1967 और 1968। इस समय सूखा इसी समय पड़ गया। ठीक है, युद्ध के कारण और सूखा के कारण हम किसी प्रकार का कोई विकास नहीं कर पाए, और हमारा विकास की गति जो था डेवलपिंग इंडिया का वो रुक गया था। और उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हम देखते हैं 1969 से 1974 के बीच में। ठीक है, 1974 से 1974 तक चतुर्थ जो आया उसमें अशोक रुद्र DR गाडियाल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था, और लक्ष्य था इसमें स्थिरता तथा आर्थिक विकास। इसमें स्थिरता तथा आर्थिक विकास जो था सो लक्ष्य था रखा गया। गरीबी हटाने के लिए और असमानता हटाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण जोर दिया गया।
ठीक है। और इसी समय फिर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और 74 में जो हम लोग को 1974 का जो एक युद्ध ऑपरेशन याद रखिएगा दोस्तों, 1974 का एक ऑपरेशन, ठीक है। 1974 में वो स्माइलिंग बुद्धा हम लोग एक ऑपरेशन किए थे, जो कि कहाँ किए थे पता है आपको? राजस्थान में किए थे। और वहीं पे पर पहला भारत का इंडिया का फर्स्ट परमाणु परीक्षण हुआ था। इंडिया का फर्स्ट परमाणु परीक्षण यहाँ पे हुआ था इसी समय, ठीक है। और इसी योजना में जो है सो विकास हम लोगों को देखने को मिला। लक्ष्य रखे थे 5.5% का, और हम प्राप्त किए थे मात्र और मात्र 3.3%, ठीक है। अब हम देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 1979 तक लाया गया था, ठीक है। और इसमें गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया, और मुख्य रूप से गरीबी हटाओ ही इसमें लक्ष्य रखा गया। और यहाँ पर देखते हैं कि विकास का लक्ष्य 4.4% रखा गया था, 4.4%, और हमने प्राप्त 4.8% किया था। उम्मीद से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करके अपना लक्ष्य को प्राप्त कर पाए थे। और इसी समय रोलिंग प्लान आ गया था, जो कि अनावर्त प्लान हिंदी में कहते हैं, ठीक है, जिसमें जनता सरकार द्वारा लागू लचीला योजना जो थी से उसको देखा गया, ठीक है। इसमें डॉक्टर गुन्नार मिर्डल थे लागू करने वाले, और डीटी लकड़वाल इस योजना को लागू करने वाले, यही दो व्यक्ति थे। अब हम छठी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। और छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी रोजगार हट देने के लिए और बुनियादी ढांचों पर निर्धारित था, ठीक है। और मैं अगर बता दूं तो आप थोड़ा सा समय लूँगा। आप देखिए यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आया, इसमें लक्ष्य तो हम लोग पूरा प्राप्त कर लिए थे 4.8 का, लेकिन रोलिंग प्लान आ गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना में जो था मॉडल आगत निर्गत मॉडल था, ठीक है। लक्ष्य, रोजगार और सृजन तीनों हम लोगों को देखना था। 1982 में NABAD यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुआ था, ठीक है। इस समय 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है दोस्तों। और इसी समय 1984 में आयरन लेडी आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी जी थी, उनका देहांत हो गया था। और इसी समय ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, और कश्मीर को सियाचिन से मुक्त कराया गया था, ठीक है। भारत का कब्जा ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा किया गया था। इसमें विकास दर 5.2% रखा गया था, 5.2%, और हमने प्राप्त किया था 5.7%। इसमें लक्ष्य को प्राप्त किया था, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच लाया गया। यह आधुनिकीकरण तथा सार्वजनिक न्याय पर था। इसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। इसमें विकास दर 5% रखा गया, और हमने प्राप्त 6% किया, ठीक है। 6% हम इसको प्राप्त किया। और इसी समय सेबी 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह योजना 1990 से 92 तक फिर 2 साल स्थायी रूप से रोक दिया गया था, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ वार्षिक योजना 1990 से 92 आर्थिक उदारीकरण से पहले इस अवधि में आए थे, ठीक है। और फिर इसमें इसी समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर माननीय श्री कौन थे पता है आपको?
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इसी समय हम लोग लाए थे एनईपी, या एनईपी यानी कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी लाए थे, राष्ट्रीय ये लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की इसी समय 1991-1992 के समय ही लाया गया था। और 8वीं जो पंचवर्षीय योजना, ये सबसे वीवीआई है दोस्तों, ठीक है। यह आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच लाया गया था। यह मॉडल क्या तैयार किए थे? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। और लक्ष्य था मानव संसाधन था, विकास पर विशेष जोर दिया गया था। इसी समय पंचायती राज और नगर निगम का भी जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसी समय लाया गया था, जो कि 1992 में ही आया था। इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई थी और डब्ल्यूटी की भी स्थापना 1991 में की गई थी। विकास दर इसमें 1992 से 97 में विकास दर था जो 5.6%, और हमने प्राप्त किया था 6.8%। हमने 6.8% यहाँ पर विकास अपना दर्ज किया था कि हमारे देश इतना विकास किया था इस समय। और इसी के बाद हम आते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच लाया जाता है और इसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य सामाजिक न्याय था और इसमें पीएम ग्राम सड़क योजना इसी समय लाया गया था। पीएम ग्राम सड़क योजना, आप इसको अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और इसी समय आपके बाद जो विकास दर था 6.5% और विकास दर 6.5%, और हमने प्राप्त 5.4% किया था, ठीक है। इसी समय कारगिल वार हुआ था 1999 में। कारगिल युद्ध आपको पता होगा, जो भारत और चीन से कारगिल का युद्ध लड़ा गया था दिसंबर। उसके बाद हम आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच लाया गया था। यह भी आगत निर्गत मॉडल पर ही निर्धारित था। विकास इसमें 8% रखा गया था और हमने प्राप्त 7.6% किया था, ठीक है। जो अब तक का सबसे ज़्यादा था, यहाँ तक जो अभी तक पंचवर्षीय योजना पढ़े उसमें 10वां पंचवर्षीय योजना जो था वो सबसे ज़्यादा 7.6% अभी तक हम प्राप्त किए थे, ठीक है। जो सामाजिक न्याय व क्षमता का अधिक विकास करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 से 2012 के बीच लाया गया। इसमें तेज और अधिक समावेश की विकास करना था, ठीक है। इसमें विकास में योजना में 9% का विकास करना था, किंतु उसे बदल कर 8.1% रख दिया गया। 9 से घटाकर 8.1% ही हमें विकास करना था। लेकिन इस समय RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया और 1 अप्रैल 2010 से जो कि लागू हो गया, और हमने प्राप्त 8% इसमें लक्ष्य अपना प्राप्त कर लिया था, हासिल 8% किया था। भारत के सारे GDP में मैक्सिमम दर अभी जो इससे पहले हम 10वीं पढ़े थे, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, वो उस रिकॉर्ड को तोड़कर यह पंचवर्षीय योजना 11वीं सबसे आगे 8% लक्ष्य प्राप्त किए थे। और इसके बाद हम 11वीं के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, जो कि 2012 से 2017 तक चलती है, ठीक है। इसमें तीव्र, सतत व अधिक समावेशी अंतिम पंचवर्षीय योजना था। विकास दर इसमें 9% था, ठीक है दोस्तों। इसमें विकास 9% रखा गया था और हमने इसको घटाकर एक बार 8.2% किया, फिर इसको 8.2 से फिर इसको हम 8.1% किए, फिर भी हम इसको प्राप्त मात्र 6% ही कर पाए थे, ठीक है। इस पर कृषि में इसी के साथ आपको महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना
का टॉपिक समाप्त होता है। कैसा लगा ये आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दोस्त VS सोनी का साथ दे, और मैं आपको GD के रिगार्डिंग है वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।